आप देख रहे हैं भारतीय इंडिया न्यूज़ से एम कुमार भारती। आज फतेहपुर प्रांगण के गांधी मैदान के प्रांगण में, फतेहपुर के थाना के बगल में गांधी मैदान के प्रांगण में मैं आज आया हूँ। ये मामला राम साहब उच्च विद्यालय का शिक्षक और शिष्य में है। तो ये लड़का यहीं पर खड़ा है जो मामला साथ में इसके साथ पूरा तेल देखिए लगाए हुए हैं। आपके साथ क्या हुआ राम साहब विद्यालय में? शुक्रवार को जब हम मासिक परीक्षा देने गए तो शुक्रवार को जब पेपर बंटता है ना, वैसे ही पेपर बटा तो सबको पेपर बटा तो हम लोग सब नाम पहले लिखते हैं, नाम लिखने के लिए रहता। तो नाम लिखे तो नाम लिखने के साथ ऊपर जब होता है ना तो बॉर्डर में हम ऊपर लिख दिया सत साहब, ठीक है। तो सत साहब लिख के और फिर क्वेश्चन देख के मैंने आंसर शीट में भरना शुरू कर दी। ओमर शीट भरने के बाद जब शिक्षक को साइन करना होता है तो बेंच बाई सिग्नेचर करने लगे। तो सिग्नेचर करते समय हमको उतर आ गए तो देखे कि पेपर में सब कुछ ठीक है और खाली ऊपर देखे कि सत साहब लिखा हुआ है, ठीक है। तो सत साहब देखे तो खड़ा किए, बोलो खड़ा हो रहे। हम बोले काची हुआ सर, तो कि सत साहब काहे लिखा है? सत साहब साले को तुम्हारा बाप है, तुम्हारा ये किताब का भर देगा तुम्हारा। सत साहब होता है कौन तुम्हारा? यह भद्र भाषा बोल के मैंने 2 तमेचा माथा में 2 तमेचा पेट में मारने का काम किया गया। 4 तमेचा जड़ दिया सर। मार के उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हुआ अगले बेंच पर, लास्ट वाले बेंच पर चल के जाके बैठ गए जमा सिग्नेचर करके। तो फिर मैंने जैसे ही मारे ना, जैसे हम बेंच पे लेट गए तो पीछे की ओर तो फिर हमको एकदम मन नहीं कर रहा था। ज़्यादा कहाँ चोट लगा था? सर यहाँ पर पीछे तरफ चोट लगा था। जी सर। अच्छा। तो फिर मैंने बहुत हिम्मत करके भरना शुरू किए। जैसे ही भरना शुरू किए तो बस भरना शुरू किए और पेपर पे ब्लड आना शुरू कर दिया। जैसे ही फिर आया तो फिर हम पीछे की ओर फिर लेट गए। कहाँ से ब्लड आया? नाक से सर। अच्छा, उसी समय आ गया था? उसी समय आ गया था सर। तो फिर हम फिर पीछे की ओर लेट गए तो फिर हम नहीं किसी को बताएं और वैसे ही भर के और फिर जमा करने की बारी आई। तो सबसे जमा हुआ तो हम जाके जमा दिए। तो बोले सर कि ये क्या है पेपर पर ब्लड रे? तो हम बोले कि सर आप जब मारे थे ना वो सत साहब लिखल के बारे में, तो उसी दौरान ब्लड आ गया था नाक से। तो बोले कि अच्छा तुम साइड बैठो। तो सब बच्चन को। नाम क्या आपका हुआ? रंजन कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो? 9 क्लास में। पापा क्या नाम है? संजय वर्मा। घर कहाँ हुआ? रघवा चक। चलिए रघवा चक। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि बैठा दिए और सबको मैंने रूम में से बाहर करवा दिए बच्चन के, छात्र के। तो हमको बोले कि से ऐसे करके देखे ना कि नाक में खून था। तो बोले कि माफ़ करना बेटा, हमसे तो लग गया कस के से, हमको ज़्यादा लग गया तो तुमको हम 1-2 हज़ार रुपया पैसा देते हैं और तो फतेहपुर में इलाज करा लेना। मारने के बाद अगर ब्लड मास्टर साहब देखें तो वो माफ़ी मांगे माफ़ करना बेटा, हमसे गलती से लग गया ज़्यादा चोट। जी सर। अगर दिक्कत है तो आपको खर्चा हम देते हैं, ठीक है। तो हमने, मेरा दोस्त बोला ना बगले से कि पैसा मत लो बाबू, पैसा मत लो, हम इसके लिए हम पैसा नहीं लिए। वो कहे कि पैसा ले लो से इलाज करा लेना। फिर नहीं सर पैसा नहीं लेंगे, हमको है उतना पैसा हम करा लें, ज़्यादा होगा तो फिर कहा कि अच्छा तुम पैसा नहीं लेगा तो तू एक मेरा नंबर ले लो। तो नंबर ले लेगा तो ये क्या होगा कि आपका हियाँ से जब 10वां में प्रैक्टिकल कॉपी होता है ना जमा करने के बाद, तो होता है 20 नंबर मिलता है ना, उसके लिए हम आपको 40 नंबर दे देंगे। 20 नंबर के मतलब फुसलाने के काम किए। और कहीं अपना मन से इस बात को नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, अपना तुम सत्संगी करते हो, सच बोल रहे हो ना? जी सर, सच एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पर गांधी जी का मूर्ति भी बगल में है। जी सर। चलिए ठीक है। तो फिर फुसला के हम कहे ठीक है सर, होगा तो बताएंगे। हम फिर चले गए। तो इससे बात कीजिए, मेरे दोस्त है। चलिए आगे का घटना, आप साथ में थे इसके साथ? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुकेश कुमार। तो आप साथ इसके साथ एग्जाम दे रहे थे, क्या हुआ इसके साथ घटना? जब टीचर सिग्नेचर करने के लिए आए तो ऊपर में सत साहब लिखा हुआ था उमर शीट में और क्वेश्चन पर भी। जब देखा कि ऊपर में उमर शीट में सत साहब लिखा हुआ था सिग्नेचर करके, तो फिर देखा है, खड़ी किया मेरे दोस्त को। तो बोला कि सत साहब क्यों लिखा रहे, तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा क्वेश्चन यही सब में बोला है। हाँ, तो सुना इस बात को? अपने कान से सुने? पूरा क्लास चला के बोले सर। तो फिर बैठा मार दिया कस के
माथा में और पीठ पर मार दिया। तो वो सही बैठ गया, हम इधर बैठे थे, बैठ गया। फिर हमको पता नहीं था कि खून गिर गया। जब हम अपना पेपर बाहर उड़ के जमा करने गए तो हमको मेरा जमा ले लिया और बाहर निकाल दिया गया। और जब रंजन कुमार देने गए थे मेरा पेपर, अपना पेपर, तो उसका क्वेश्चन पेपर पर खून गिरा हुआ था। तो बोला मास्टर कि क्या गिरा हुआ है, खून किधर से आया? तो फिर रंजन कुमार बोला कि सर जब आप मारे थे तब ये ब्लड गिर गया था नाक से। तो मास्टर ने माफ़ी मांगने लगा कि बच्चा कस के हम तो नहीं मारे, फिर भी माफ़ करना और इलाज करा लो जा कर के, पैसा ले लो 2000 रुपये। यानी कहीं न कहीं मार कर मास्टर साहब गलती को महसूस कर रहे थे कि जो खर्च होगा, अगर मेरा से गलती से लग गया है तो जो खर्च हम खर्चा को देंगे। क्या आगे फिर इसके लिए प्रिंसिपल साहब रहते हैं, प्रिंसिपल साहब क्या शिकायत किया? नहीं किए सर, क्या नहीं किए? ट्यूशन का टाइम हो रहा था इसलिए हम लोग चले गए थे। चलिए, ट्यूशन के टाइम होने के कारण आप शिकायत नहीं कर पाए? नहीं कर पाए सर। तो अब आगे आपको क्या करना है? इस पर FIR करना। करना है। तो आप शुक्रवार को आपको चोट लगा, शनिचर हो गया, आज इतवार को, ऐसा क्या अचानक हुआ कि FIR करने का मन कर रहा आपको? सर हमको मारा से ब्लड आ गया, और जब ब्लड तो फिर उसी दिन क्यों नहीं इस बात को दिमाग में रखा कि हम यानी शुक्रवार को ट्यूशन के टाइम हो गया तो ठीक, घर गया था, घर जाने के बाद में फिर शनिचर दिन पड़ा, फिर शनिचर भी खत्म हो गया, आज आधी दिन हो गया है, इतवार 3 दिन के बाद में ऐसा क्या दिमाग में आया कि FIR करना है? जो मास्टर वहीं पर यानी मान चुका है, वो माफ़ी मांग चुका है, पैसा भी उसके बदले वो दे रहा था इलाज करने के बाद, उसके बाद भी FIR करने का क्या मामला आता है? तो मैंने कहीं तुझे बहला फुसला कर तुमको को नहीं लाया है बल्कि FIR करने के लिए कि मास्टर के बहला फुसला कर यानी उस पर FIR करना है? कोई राजनीति के तहत तो नहीं किया है? तो फिर 3 दिन के बाद कैसे कर रहे हो? जब फिर उसी दिन क्यों नहीं किया, उसके बिहान को क्यों नहीं किया? शनिवार के जब एग्जाम देने गए तो सर, तो जब शनिवार को देने के लिए मैंने फिर चलो, एग्जाम तो हो गया, शनिवार सत नाम लिखे जिसके चलते उनको चिढ़ हुआ, क्या हुआ, उसके चलते आपको मारे भी, ठीक है? मारने के बाद में वो माफ़ी भी मांगा है आपसे कि हमसे गलती से लग गया, सुनिए मेरा, गलती से लग गया, माफ़ी भी मांगा लड़का, वो मास्टर साहब माफ़ी भी मांगे। वो मास्टर साहब का नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार माफ़ी भी आपसे मांगे। माफ़ी के बदले अगर इलाज में कुछ खर्चा होगा तो खर्चा भी देने के लिए तैयार हुआ, उसके बाद भी आप खर्चा नहीं लिए, और 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन आप थाना के बगल में आए हैं, गांधी मैदान के परिसर में, और FIR करने का मन बनाए हो। एक शिष्य और गुरु में FIR हो तो क्या शिष्य गुरु का नाता रह जाएगा? जब हम क्या नाता रह जाएगा? नाता तो नहीं, पहले हम हाँ, चलिए बताइए आप। सोचेंगे शुक्रवार से बंद हो जाएगा, तो सर शनिवार जब एग्जाम देने गए ना, तो शनिवार को भी देखे कि मैंने खून गिर गया, शनिवार को भी खून पेपर पे गिरा, तो हम सोचे अपने आप बंद होगा, अपने आप बंद होगा, बंद तो खुद होइए ना। तो सुरेंद्र कुमार को उसी दिन कहना चाहिए कि मुझे खून नहीं बंद नहीं हो रहा है, इलाज अच्छा से करवाए, नहीं तो हम आगे के कार्रवाई के लिए हम जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं बोला? यही गलती हुआ सर, हम नहीं बता पाए किसी को, और बोले कि ठीक है तो कहीं तो कोई बहला फुसला का काम नहीं किया है कि FIR मास्टर साहब तक कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, नहीं सर। तो फिर ऐसे कैसे मन बना? पापा बोले हैं कि पापा कहाँ है आपका? है बगले कहाँ पर? बुलाए जरा, बुलाओ पापा किनका बाबू। तो अने अभी थाना पर गया था? नहीं सर, नहीं गया है। तो अने मास्टर साहब इस पर बात किए हैं कि सर आप जो मारे हैं इस पर हमारा दिक्कत हो रहा है, हमें इलाज की ज़रूरत है, तो क्या बात किए इस पर? बोलते हैं कि हम नहीं किए। अब वो बोलते हैं कि हम नहीं किए हैं। अब आज बात किए हैं, मेरे पापा बात किए। आज बात हुआ है। जी सर। सर कितना नंबर है सर का? सर याद नहीं लिखे थे, और हमारे मीडिया वाले हैं एक बात किए थे वही, तो बोले कि नहीं मारपीट तो नहीं हुआ है, अब सामने आएंगे तो भी तो बताएंगे सर। कौन मीडिया वाले हैं? मगध लाइफ में दीपू कुमार। क्या बोल रहे थे वो? वही बात किए थे हमसे। किनसे? हम लोग के तो सामने किनसे बात किए? सुरेंद्र कुमार से मीडिया लाइव वाले बात किए हैं, जी सर। तो उनसे बात हुई है? जी सर। क्या बात हुई? बोले कि हम ऐसा तो बात नहीं है कि शुक्रवार को ये सब हुआ। चलिए, ऐसा बात नहीं है, यानी बोलने से नकार कर रहे हैं कि इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं हुआ है, वो बोलते हैं मास्टर जी साहब। सर। आइए सर, इधर आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद कुमार वर्मा है। जी, विनोद कुमार वर्मा। ये आपका बेटा है? भतीजा है, आपका भतीजा है? माजिल भाई का मित्र है।
तो सर मामला ये शुक्रवार का है। शुक्रवार का दिन ये लड़का एग्ज़ाम देने के लिए आया था, कुछ अच्छा शब्द ही लिखा था मगर मास्टर साहब को गलत लगा, जिसके चलते इसको 1-2 थप्पड़ मार दिया। मारने से चोट आ गया, ये लड़का बोलता ब्लड भी आ गया। तो शुक्रवार हो गया, शनिचर हो गया, आज 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 ठीक है, मैं उस प्रमाण को देख रहा हूँ। तो आज कहीं ब्लड को आप प्रमाण दिखा रहे हैं, तो आज तीसरा दिन इस तरह के मन में क्या बात उठा के चल के FIR करना चाहिए। एक बार मास्टर साहब से बात करना चाहिए। जैसा ये लड़का बता रहा है, रंजन नाम है जी, रंजन कुमार जी बता रहे हैं कि सर मारे थे और उसी समय माफ़ी भी हमसे मांगे कि बेटा गलती हो गया, अगर तुम खर्चा किसी तरह से कुछ होगा, तुमको दवाई कराने में, इलाज कराने में तो हम खर्चा भी देंगे, और बेटा हमसे गलती हो गया है तो मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद 2 दिन के बाद में FIR करने का क्या मूड बना? सबसे पहले सर इस लड़के को जो बात कुछ किया गया, हमको जरा भी जानकारी नहीं थी। कल हम अपने रात में करीब 7-7:30 बजे कलम सब सभी बच्चों, परिवार, बेटी, पत्नी एक जगह जब हम लोग बैठे, हमारा पत्नी देहाती भाषा में मिला, जी बड़का इन लगड़ा मस्करवा एक काहे मारल के, हमको हमारा गजीब लगा भाई, लगड़ा मास्टर कहा कि कौन है? तो बोले कौन है भाई, क्या है? कौन कौन क्या हुआ? तो फतेहपुर में इसको मास्टर के साथ मार पीटा। हम इससे हम पूछने लगे, ये कलम की बात करने लगा। उसी दौरान एक संतोष सर नाम करके वहाँ का टीचर है, हमारे बच्चे उनके पास कोशिश भी किए हैं, वो फ़ोन लगाए, फ़ोन लगाने के दौरान मुझसे बातचीत कर रहे हैं। फ़ोन करने के बाद में मैंने कहा बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं कर पाएंगे। चलिए, सुरेंद्र कुमार साहब को बात हुई कि नहीं, जो विकलांग जो टीचर है उनसे बात हुई कि नहीं? उनसे अभी तो गार्जियन होने के नाते एक बार बात करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए? FIR ही मामला बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। FIR आप कर सकते हो, स्वतंत्र है, मगर गुरु और शिष्य का मामला है और वहाँ पर वो माफ़ी भी मांगे हैं। उसके बाद आप जो मन बनाए FIR करने के लिए, उस पर मेरा कोई टिकट भी नहीं है, मगर एक बार बैठ के भी बात तो इस पर कर सकते थे। सर किया जा सकता है, मानते हैं आपका बात है, लेकिन क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, गलत नहीं बिल्कुल गलत है। एक टीचर एक शिष्य को मारते हैं, जिसे चोट लगता है और चोट लगने से नाक से ब्लड चलाता है, ये बिल्कुल गलत है। मास्टर साहब चाहे जो हो, सुरेंद्र कुमार हो और कोई है, जो उस स्कूल का बार बार रवैया रहा है कि बार बार वहाँ झगड़ा होता है, प्रिंसिपल कहीं न कहीं नाकाम है और अपने स्कूल के प्रति दायित्व नहीं है, उनका करियर है। ये प्रिंसिपल भी बहुत वहाँ गड़बड़ चल रहा है और बार बार वहाँ लड़ाई झगड़ा का मामला आता है, कभी टीचर में आता है, कभी प्रिंसिपल के साथ आता है, और आज एक शिष्य रंजन के साथ मामला आया है जो गलत है। मगर इस पर बैठ के भी बात होना चाहिए। ये मानवता के नाते गुरु और शिष्य का मामला है, कोनो दूसरा का मामला रहता तो और कुछ बात रहता, मगर गुरु और शिष्य का जो नाता होता है, एक अपनापन का नाता होता है। तो आप गार्जियन हैं, इस पर सोचने की ज़रूरत है और आपको बोलने की ज़रूरत है। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा है अगर ऐसी बात होता है, बात करने के लिए मेरा नहीं है। अगर ये जो सत साहब के ठेस पहुँचाया है हमारे धर्म को, वो गलत किया है। आप समझिए, आप कोई भी धर्म का नहीं, कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति को अगर ठेस पहुंचाता, अगर खेद व्यक्त करता है तो गलत है। हर आदमी का अलग अलग धर्म होता है, हर मानव अपना अलग अलग धर्म को मानते हैं और उसके लिए वो भगवान होते हैं। तो वहाँ पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। वहाँ पर गुरु जी हो के इस सत नाम को नाम पर जो इनका खेद हुआ, ये गलत हुआ है और इन पर उनको माफ़ी मांगना चाहिए। सरेआम माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और बच्चों से तो माफ़ी मांग चुके हैं। तो आप गार्जियन हैं, हम समझते हैं कि बात कर इस बात को समेटा जा सकता है। बिल्कुल सही, बस मानवता के नाते बात करने के लिए राजी है, लेकिन अगर मानवता की तरह अगर गुरु होकर के जो एक शिष्य के साथ गलती किया है और धर्म को ठेस पहुँचाया है, जिस तरीका से आपके मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ आपकी माइक के सामने, उस तरीका से वो स्कूल में वो अपने माइक के सामने अगर हरी सभा में माफ़ी मांगे
कि आइंदा हम किसी का धर्म को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। हम माफ़ कर सकते हैं, हम माफ़ करने के लायक भी नहीं है, लेकिन एक मानवता के लिए हम झुक सकते हैं। हमारे भारत में जन्म हुआ, हमारे भारत में एक तो धर्म चल रहा है। हमारे स्कूल में सिख धर्म का लड़का जाता है, बौद्ध धर्म का सभी धर्म के जाते हैं, सभी धर्म के क्या जाते हैं। उसको मार के भगाया जाएगा? नहीं यही स्कूल का नीति है। नहीं, मानवता की बात होना चाहिए। अगर ये लड़का नहीं, ये अगर संत साहब लिख दिया था, प्रेम से बोलता बेटा क्या तुम लिखा, ये नहीं लिखना चाहिए। देखिए सत्य क्यों साहब लिखा? लिखे ऊपर क्यों जो मारा? काटा हुआ है और इस पर जो है गुस्सा होकर मास्टर साहब मार दिए और इस लड़का को चोट लग गया जिससे नाक से ब्लड भी आया है। वो ये देखिए प्रमाण क्वेश्चन है। पेपर प्रमाण है गार्जियन जो है क्वेश्चन पेपर प्रमाण बता रहे हैं, जो धब्बा जो देख रहे हैं ये ब्लड का कहीं कहीं निशानी है। जो गलत हुआ है, किसी धर्म के प्रति, कोई संस्था के प्रति किसी को टिप्पा टिप्पणी ना होना चाहिए और उसमें भी गुरु होकर टिप्पा टिप्पणी करता है, वो गलत बात है। इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, छात्र को बताने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि छात्र से तो मास्टर साहब के एक बार बात करना चाहिए और बात कर बैठ कर दोनों आदमी को मामला को गुरु और शिष्य की तरह इस बात को होना चाहिए और समाप्त होना चाहिए। ये अच्छा नहीं होता है। चलिए आपको अपना नाम बताइएगा। विनोद कुमार वर्मा। चलिए विनोद कुमार वर्मा जी को बोलना है कि मास्टर साहब आवे और पूरे भरी आम सभा में जिस तरह से स्कूल में बच्चे लोग सब रहते हैं वहाँ पर खड़ा होकर माइक के सामने माफ़ी मांग लेंगे तो मैं मानवता के नाते माफ़ करने लायक तो नहीं हूँ, मगर मानवता के नाते मैं माफ़ कर दूंगा। और गुरु और शिष्य में जो व्यवहार है वो होना चाहिए। आप सब देख रहे हैं भारतीय इंडिया न्यूज़ से एम कुमार भारती।